किसी सुंदर शांत नदी के किनारे और पहाड़ियों की गोद में बसा था एक प्यारा सा गांव उल्टीपुर। वहाँ के लोग खुश मिजाज और मिलनसार थे और उनका जीवन सुख शांति से भरा हुआ था। लेकिन एक सुबह कुछ असाधारण घटा। सचमुच जिंदगी ही पलट गई। गांव वाले जब नींद से जागे तो उन्होंने देखा कि आसमान उनके पैरों के नीचे है और धरती उनके सिर के ऊपर। हाय रे हाय, ये सब क्या हो गया? पूरी धरती घूम गई है। पेड़ हवा में उल्टे लटक रहे थे और मुलायम बादल जमीन पर फैले थे, और ये बारिश, ये तो नीचे से ऊपर की तरफ फव्वारे मार रही है। प्रकोप, जरूर धरती माँ का प्रकोप हुआ है। सचमुच उल्टीपुर की हालत देखकर कोई भी यही कहता कि ये धरती माँ का प्रकोप है। लेकिन इससे छुटकारा कैसे पाए, ये किसी को भी नहीं पता था। गांव वाले इस अजीब परिस्थिति से हैरान और परेशान थे, लेकिन आखिरकार उन्होंने हालात से समझौता कर लिया। पर सब में एक था जो इस स्थिति को बदलना चाहता था। दादू दादू, आप कहाँ हो? क्या हुआ मेरी बच्ची? दादू, आप कहाँ थे? मैंने आपको कितनी आवाजें दी। मैं तो बस बाहर टहल रहा था। अच्छा, बाहर टहल रहे थे? तो बताइए कैसा लगा? ठीक ही लगा, बस ये नीचे से आने वाली बारिश ने सारा मजा किरकिरा कर दिया। जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे बारिश से परेशानी हो रही है। पहले जब ये दुनिया सीधी थी, तब ऊपर से गिरती बारिश की हर बूंद को मैं जी भरकर महसूस करता था। अफसोस, मैंने तो वैसी बारिश कभी महसूस ही नहीं की। सही कहा मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हें खामखा इस उल्टी दुनिया में जीना पड़ रहा है। काश मैं कुछ कर पाता। वैसे अब एक चीज तो आप कर सकते हो दादू। अच्छा, और वो क्या है? ये सब हमारे गांव में क्यों हुआ? सब कुछ उल्टा क्यों हो गया? अगर आप मुझे ये बता दो तो शायद हम इसका हल निकाल सकते हैं। रिंकू के कहने पर दादू ने उसे गांव में घटी एक अद्भुत घटना के बारे में बताया। सालों पहले ये गांव खुशियों से गूंजता था, लेकिन हमारे इस प्यारे गांव में एक चिड़चिड़ा जादूगर रहता था। चिड़चिड़ा जादूगर? हाँ, चिड़चिड़ा। दरअसल उस जादूगर का इस दुनिया में कोई काम नहीं था। वो इस पूरे गांव में अकेला रहता था। उसे अपने अकेलेपन की वजह से लोगों से इतनी चिढ़ हो गई थी कि उससे लोगों की खुशी देखी नहीं जाती थी। वो लोगों की हंसी से चिढ़ता था, उसे गुस्सा आता था, लेकिन उसके पास नाराज होने के अलावा और कोई चारा नहीं था। इसी कश्मकश में एक दिन उस जादूगर ने गांव पर एक श्राप डाल दिया और हमारा गांव उल्टा हो गया। क्या? श्राप? हाँ बेटा, तभी से हम इस उल्टी दुनिया में फंसे हुए हैं। दादू से गांव की इतनी भयानक कहानी सुनकर रिंकू डर गई। उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन इतना सब होने के बावजूद रिंकू ने ठान लिया कि वो इस अजीब हालात से गांव वालों को जरूर बाहर निकालेगी। हे भगवान, ये सब क्या है? बेचारे गांव वाले खामखा इस विचित्र खेल में फंस गए हैं। लेकिन अब मैंने भी तय कर लिया है कि मैं इसे बदल कर रहूंगी। रिंकू ने गांव को इस जाल से बाहर निकालने के लिए प्रोफेसर अग्नि की मदद ली। वो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थी जो अजीब आविष्कारों और अजीब सिद्धांतों के लिए जानी जाती थी। जैसे ही उन्होंने उल्टीपुर में कदम रखा, उनके होश उड़ गए। यूरेका! ये गुरुत्वाकर्षण का पूर्ण उठलाव है। ये तो विज्ञान का चमत्कार है। अविश्वसनीय, अविश्वसनीय। जी मैम, ये सच में अविश्वसनीय है, लेकिन हमें इससे अपने गांव को बचाना है। ओह, अब छोड़ो भी, मैं आ गई हूँ ना। मैं इस गांव को इससे जरूर बाहर निकालूंगी। आई प्रॉमिस। धन्यवाद मैम। प्रोफेसर अग्नि ने उल्टी बारिश का विश्लेषण किया और गांव वालों से बातचीत की। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी नीचे से ऊपर को होती बारिश। समस्या तो बड़ी है। जांच के दौरान प्रोफेसर अग्नि और रिंकू ने साथ मिलकर गांव की लाइब्रेरी में पुराने ग्रंथ, स्क्रोल्स और श्लोक पढ़े। इन्हीं सब के बीच उन्हें एक धूल भरी पुरानी किताब मिली, जिसमें अजीब प्रतीक और रहस्यमयी श्लोक थे। अरे, ये सब क्या है? ये तो कुछ अजीब चिन्ह है, लेकिन इसका मतलब क्या होगा?
शायद दादू को पता होगा। रिंकू और प्रोफेसर अग्नि ने अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद ना करते हुए दादू के पास वो रहस्यमय किताब लेकर पहुंचे। दादू, ये देखिए, ये किताब आज हमें जांच करते वक्त लाइब्रेरी में मिली, लेकिन इसमें जो मंत्र, श्लोक और प्रतीक बने हैं उनका मतलब हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? रिंकू के सवाल पर दादू ने वो किताब हाथ में ली और ध्यान से देखने लगे। उन्हें समझ आ गया कि उसमें क्या लिखा था। रिंकू बेटा, ये किताब तो बहुत ही मददगार है। ये किताब तो बड़ी कमाल की है। इसमें एक जादुई क्रिस्टल हार्ट स्टोन के बारे में बताया गया है, जो उल्टीपुर के दिल में कहीं गहराई में छिपा हुआ है। अगर हम उसे ढूंढ लें तो इस उल्टी दुनिया से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है। क्या सच में? हाँ बेटा, बिल्कुल। दादू की बात सुनकर रिंकू को बहुत राहत मिली। इतने वर्षों से जो गांव इस अजीब दुनिया में उलझा था, उससे बाहर निकलने का रास्ता आखिरकार मिल गया था। अब रिंकू और पूरा गांव हार्ट स्टोन को खोजने निकल पड़ा। प्रोफेसर अग्नि ने अपनी जादुई ऊर्जा पहचानने वाली मशीन साथ ली, जिससे वे पूरे गांव को स्कैन करने लगी। मैम देखिए, मुझे क्या मिला। अरे वाह, ये तो कई दिनों के अथक प्रयासों के बाद आखिरकार रिंकू ने हार्ट स्टोन खोज निकाला। वो जमीन पर बिछे बादलों में कहीं गहराई में छुपा हुआ था, लेकिन उसके चारों ओर एक जादुई ऊर्जा का कवच था, जो किसी को उसे छूने नहीं देता था। ये तो हम छू भी नहीं सकते, अब हम क्या करें? परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक यंत्र है जिससे हम जबरदस्त ऊर्जा बना सकते हैं और उस कवच को तोड़ सकते हैं। क्या सच में? हाँ बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोफेसर अग्नि ने अपना गोलाकार यंत्र हार्ट स्टोन के ऊपर रखा। कमाल हो गया। उस यंत्र से गर्म ऊर्जा बनने लगी और सीधा हार्ट स्टोन पर गिरने लगी। यस, ये काम कर रहा है। हाँ मैम। रिंकू के साथ साथ सभी गांव वाले उस यंत्र की ओर ध्यान से देख रहे थे। तभी उस ऊर्जा से कवच में दरारें पड़ने लगी और एक तेज चमकदार रोशनी के साथ कवच टूट गया। ये कवच टूट गया। जैसे ही कवच टूटा, रिंकू ने हार्ट स्टोन अपने हाथ में उठा लिया। उसे हाथ में लेते ही उसे एक अद्भुत आनंददायक एहसास हुआ और तभी एक ऊर्जा की लहर पूरे गांव में फैल गई। रिंकू, चलो अब असली काम शुरू करते हैं। ये स्टोन तो अब तुम्हारे हाथ में है। इसे खोलो और इसमें दिए गए मंत्रों का उच्चारण शुरू करो। फिर देखना, तुम्हारा गांव इस उल्टी दुनिया से मुक्त हो जाएगा। ओम मुक्ते नमः, ओम मुक्तिये नमः, ओम मुक्तिये नमः। जैसे ही रिंकू ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, गांव वालों के भीतर एक रक्षा कवच निर्मित हुआ और उसके तुरंत बाद पूरा गांव जैसे घड़ी की सुई की तरह घूमने लगा। आश्चर्यजनक घटना घटी। जमीन अपनी जगह पर आ गई, आसमान ऊपर चला गया और सब कुछ पहले जैसा हो गया। हमने कर दिखाया, हमने कर दिखाया। हमारा गांव मुक्त हो गया। दादू, हमारा गांव मुक्त हो गया। हाँ बेटा, हाँ मेरी बच्ची, तुमने सच में कर दिखाया। सच्ची एकता, साहस और मुस्कान किसी भी मुसीबत को हराने के लिए सबसे बड़ा हथियार है। जब हम साथ हंसते हैं, तब हम साथ बढ़ते हैं। एक शुद्ध दिल वो कर सकता है जो विज्ञान और जादू दोनों मिलकर भी नहीं कर सकते।